स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से, वो टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक पटवार में इससे एक क्वेश्चन फाइनल आता है। एक भी आ सकता है, दो भी, इससे ज़्यादा भी। पिछले पेपर में भी आपने देखा होगा जनित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। वो इसी यूनिट का ही पार्ट है। तो पटवार है, एसआई है, एनटीपीसी है, रेलवे, एसएससी से रिलेटेड एग्जाम, और हाल फिलहाल अभी रीट में ये टॉपिक नया जोड़ा गया है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पहले मैं उत्प्लावन बल वाला टॉपिक जो अभी रीट में जोड़ा गया है उसको भी अपलोड कर चुका हूँ। तो रीट के ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर को छोड़कर बाकी पूरी हो गई है। फिजिक्स की 1 या 2 यूनिट रह गई हैं, और बायो भी लगभग आधी बायो हम लोग कर चुके हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, और प्लेलिस्ट में जाकर आप रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा पटवार है, एसएससी है, उनकी भी प्लेलिस्ट जो है वो आप लोग देख सकते हैं। और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस कोर्स में आप लोग ऐड होना चाहते हैं उस कोर्स का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप सेंड करें, आपको संबंधित ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जिसके वीडियोस जो हैं वो आप तक लिंक के माध्यम से पहुंचते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब बात करें हम विद्युत धारा की। विद्युत धारा है क्या? अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं माइनस से प्लस की ओर, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं माइनस से प्लस की ओर। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस की ओर। माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। और धारा इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल अपोजिट यानी प्लस से माइनस की ओर बहती है। तो धारा का जो प्रवाह होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। यानी कुल मिला के धारा क्यों बही? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ माइनस से प्लस की ओर, तो धारा का प्रवाह हुआ प्लस से माइनस की ओर। और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आवेशित कण है। यानी हम ये कहें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, या कहें कि आवेश का प्रवाह हुआ, इस कारण धारा का प्रवाह हुआ। तो ये आवेश के प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तभी धारा बह रही है। तो 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को, 1 सेकंड में किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश को धारा कहते हैं। या हम कह दें आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर का मतलब क्या है? 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश। तो यानी आवेश Q प्रति सेकंड, Q प्रति सेकंड जो होता है वो धारा कहलाता है। आवेश प्रति सेकंड धारा कहलाता है। I बराबर Q/T, जहाँ Q क्या है? आवेश, जिसका मात्रक होता है कूलाम, और T क्या है? समय, जिसका यहाँ मात्रक लेते हैं हम सेकंड। तो I क्या है? धारा। I क्या है? धारा, जिसका मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकंड। Q क्या है? कूलाम। T क्या है? सेकंड। तो मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग एम्पियर के नाम से भी जानते हैं। तो एम्पियर है, आपसे पूछा जैसे एम्पियर है वोल्ट प्रति सेकंड, वोल्ट सेकंड, कूलाम सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। तो एम्पियर क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में देखें हम लोग, तो Q क्या है? आवेश, और T क्या है? टाइम।
किसमें, सेकंड में। तो माना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई कूलाम है, स्मॉल ई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई कूलाम है, परिपथ में एन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में हम धारा का सूत्र लिखेंगे, परिपथ में एन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, ई कूलाम। परिपथ में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन। तो एन इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो जाएगा, तो आप देखें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, ई कूलाम। ई कूलाम है, स्मॉल ई। तो एन इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर ई है तो एन इलेक्ट्रॉन पर एन ई कूलाम हो जाएगा। तो जो आवेश है वहां आप एन ई रख दें तो इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में धारा का सूत्र बन जाएगा आई बराबर एन ई अपॉन टी। तो इसकी भी क्रैमिंग नहीं करनी, एक सिंपल सी बात है। परिपथ में हमने ये मानना है कि एन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, परिपथ में एन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर स्मॉल ई कूलाम, और ई का जो मान होता है, कूलाम का जो मान होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, ये फिक्स है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। तो माना तार में या परिपथ में एन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ई कूलाम, तो एन इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया एन ई कूलाम। तो आवेश की जगह आप एन ई रख दें तो आई बराबर एन ई अपॉन टी बन जाएगा, जहां ई का मान 1.6 × 10 की पावर -19 है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, दोनों फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जैसे ये ध्यान रखना कि यहाँ टाइम जो है वो सेकंड में आएगा, टी जो है वो सेकंड में आएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन दे दिया गया मेरे को, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में या यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में, क्वेश्चन है मेरे पास, यदि किसी परिपथ में आधे मिनट में यानी 0.5 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि किसी परिपथ में 0.5 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप देखें फार्मूला क्या है हमारा, I = Q अपॉन टी। Q क्या है, आवेश कूलाम में, तो कूलाम आपको दिए हैं 30 बटे टाइम सेकंड में लेना है आपने, जबकि आपको क्वेश्चन में मिनट में दिया गया है, आपको सेकंड में लेना है। तो 0.5 मिनट दिया हुआ है तो इसको सेकंड में जरूर बदलना है। मिस्टेक यही होगी कि आपको एक ऑप्शन में 60 भी मिलेगा, तो आप वो 0.5 ही अगर पुट कर देंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 300 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा, जो गलत होगा, क्योंकि इसको मिनट में लेना है आपने, तो सेकंड में लेना है। अब आपको मिनट दिया हुआ है तो सेकंड बनाते टाइम आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, सेकंड बन गया, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10, 0 से 0 कट, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, 2 से 2 कैंसिल,
तो आपके पास आ गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। तो इस प्रकार इस परिपथ में जो प्रवाहित धारा है उसका जो मान होगा, विद्युत धारा का मान, वो होगा 1 एम्पियर। तो इस प्रकार परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स के संबंध में भी सूत्र पूछ लेता है वो, कई बार इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए भी बोल देता है। कैसे देखें हम, कैसे देता है वो इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन दिया उसने हमारे को, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या से संबंधित सवाल भी पूछ सकता है वो। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान चाहे वो ना बताए हमारे को, तो हमें भी पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान है 1.6 × 10⁻⁻19 है। वो डायरेक्ट भी कह सकता है, यदि किसी तार में या यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा, ये डायरेक्ट लर्न कर लेना आंसर। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन ही आता है, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की गई। एक एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की गई, तो उसमें यानी उस चालक में या उस तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। डायरेक्ट आंसर लर्न कर लेना इसका, क्योंकि पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, पर लास्ट इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आप लोग लर्न कर लेना। रिजल्ट इसका आएगा 0.625 × 10⁻19। वो डायरेक्ट लर्न कर लेना। कैसे आएगा वो भी क्लियर कर देता हूँ आपको। आंसर, धारा कितनी है, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपने ज्ञात करनी है, तो n आपने ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। टी आपको दिया गया 1 सेकंड, ये 1 आप इधर ले आए, तो n बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19, और -19 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा +19। तो ये आ गया 1/1.6 × 10⁻+19। जब आप 1 को 1.6 से भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। वो 10⁻19 जो है प्लस में हो गया ऊपर जाके। तो यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ये आप डायरेक्ट लर्न कर ले। देखें, 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर है। तो ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की गई तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। 0.625 × 10⁻19, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18। ये भी ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि ये 0.625 है। जब आप पॉइंट यहां लगाएंगे तो ये 10⁻18 हो जाएगा। क्लियर। तो 6.25 × 10⁻18 या 0.625 × 10⁻19। अब आप सीधा लर्न कर लिया आपने ये। अब मान लो यहाँ 2 एम्पियर दे देता, देखो सपोज कि यहाँ 2 एम्पियर दे देता, तो आप इसको 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, आपको फिक्स हो गया भाई 1 एम्पियर 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, फिक्स आ गया आपके पास। अब मान लो अगला कह देता कि 1 एम्पियर धारा 2 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो भी इसको डबल कर दें। 2 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो भी इसको डबल कर दें। क्लियर। जैसे मेरे को कह दिया 2 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की गई, 2 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की गई, तो मेरा उत्तर आ जाता 12.5 × 10⁻18। इसको डबल कर देता, बस 6.25 का जस्ट डबल 12.5 हो जाता। तो इसकी वैल्यू याद रखने का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको।
अगर मान लो कह देता 2 एम्पियर धारा 2 सेकंड के लिए, 2 एम्पियर धारा 2 सेकंड के लिए, तो 2 इंटू 2 4 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते 25 इंटू 10 की पावर 18 बन जाता। तो इसका बेनिफिट बहुत मिलने वाला आपको इस आंकड़े को याद रखने का। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए तो 0.625 इंटू 10 की पावर 19। 2 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए तो डबल कर दें। 1 एम्पियर की धारा 2 सेकंड के लिए तो भी डबल कर दें। 2 एम्पियर धारा 2 सेकंड के लिए तो 2 इंटू 2 4 से मल्टीप्लाई कर दें रिजल्ट को, तो वो सारे आंसर आपके सोल्व होने वाले हैं इस एक आंकड़े से ही। बाकी कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। अब हमारे को एक टॉपिक दिया हुआ है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। परिपथ में कौन कौन से अवयव होते हैं, उनके संकेत क्या होते हैं और कैसे परिपथ बनाया जाता है, क्योंकि हो सकता है वो परिपथ बना के पूछ ले किस युक्ति को गलत जोड़ा गया है। तो विद्युत परिपथ में जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं उसमें जो उपकरण आते हैं विद्युत परिपथ बनाते टाइम, यहाँ हम लिख रहे हैं उपकरण, यहाँ हम उसका लिख रहे हैं चिन्ह यानी साइन यानी संकेत, कैसे वो बनाया होता है। तो उपकरण है हमारा सेल। सेल को दिखाने का तरीका ये, इसमें 2 इलेक्ट्रोड दिखाए होते हैं, बड़ा इलेक्ट्रोड प्लस छोटा इलेक्ट्रोड माइनस, ये सेल है। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक को हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध भी बोलते हैं। दूसरा होता है धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक जिसको परिवर्ती प्रतिरोध भी बोला जाता है। परिवर्ती प्रतिरोध रोस्टेट बोलते हैं अंग्रेजी में। इसको दिखाने के 2 मेथड होते हैं, एक तो इस तरह से दिखाया जाता है इसको, एक इस तरह से दिखाया जाता है इसको। तो हो सकता है अगला आपको कोई सिंबल दे दे और पूछ ले किसका सिंबल है ये, तो सेल प्लस माइनस धारा नियंत्रक जो है वो इस तरह से रोस्टेट को दिखाया जाता है। और रोस्टेट जो है इसमें विशेष याद रखने वाली बातें हैं कि ये एक विशेष प्रकार की मिश्र धातु से बना होता है। प्रतिवर्ती प्रतिरोध जो है वो विशेष प्रकार की मिश्र धातु से बना होता है, जिसमें बनाने के लिए इसको कॉन्स्टेंटन मैग्नीन, मैग्नीज नहीं मैग्नीन, यूरेका, नाइक्रोम, इनमें से किसी का भी तार यूज किया जा सकता है। कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, यूरेका, नाइक्रोम, इनका तार एक चीनी मिट्टी के खोखले बेलन पर लपेटा होता है। कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन है, यूरेका या नाइक्रोम में से कोई भी एक तार यूज करके उसे खोखले चीनी मिट्टी के बेलन पर लपेटा होता है। ये परिपथ में धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। फिर आती है कुंजी या स्विच। कुंजी या स्विच, कुंजी या स्विच को शॉक रखने का तरीका है ये जो है ये कुंजी है। अब अगर इसमें डॉट लगाया है मतलब स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, ऑन है तो इसको कहते हैं कुंजी बंद स्थिति में है, परिपथ बंद है। स्विच ऑन है, परिपथ बंद है, तो बंद परिपथ जब होगा यानी उसमें जब धारा बह रही होगी तो उसमें डॉट लगा होगा। और अगर स्विच यूं दिखाया जाए ऐसे, कुंजी यूं दिखाई जाए ऐसे, मतलब अभी स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो परिपथ खुला है, खुला है यानी कहीं ना कहीं से उसका जॉइंट नहीं हुआ वो, इसलिए उस समय परिपथ में धारा नहीं बह रही होगी। परिपथ खुला है तो खुले परिपथ का ये साइन है, बंद परिपथ का ये साइन है। उसके बाद कुंजी का यूज पूछ लेता है तो परिपथ को बंद रखने या खुला रखने में ये यूज होता है कुंजी का। धारा नियंत्रक का काम मिश्र धातु से बना होता है और धारा को नियंत्रित करता है। सेल का काम क्या है? सेल का काम
विद्युत वाहक बल प्रदान करता है, विद्युत वाहक बल प्रदान करता है, जिससे विद्युत वाहक बल है क्या वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एमीटर, एमीटर एमीटर जो होता है वो धारा को मापता है। एमीटर उपकरण है जो धारा को मापता है। ए से दिखाया जाता है। इसके दो नोड होती हैं, इसमें एक नोड प्लस और एक नोड माइनस। ये सारे मैं आपको वो दिखा भी दूंगा, प्लस और माइनस। एमीटर धारा को मापता है, प्लस और माइनस। धारा को मापने के लिए एमीटर यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अल्प प्रतिरोध होता है, अल्प प्रतिरोध होता है इसका। इसकी विशेषताएं देख लें आप लोग। एक तो इसका प्रतिरोध अल्प होगा, दूसरा ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। आगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एमीटर की विशेषताएं, हो सकता है अगला आपसे पूछ ले एमीटर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक तो एमीटर का प्रतिरोध अल्प होता है, दूसरा यह परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और तीसरा धारा को मापता है, धारा मापन का कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं तीनों। अल्प प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, धारा मापन करता है, और चौथी बात जो लिखी होगी वो असत्य आएगी इसके बारे में। तो हो सकता है सत्य असत्य से भी क्वेश्चन आपका निकाल दे यहां से। फिर आता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर 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 को हम लोग V से डिनोट करते हैं। सेम इसके भी दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। काम क्या है इसका? ये धारा मापता था, ये विभवांतर मापता है। इसका प्रतिरोध कम था, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है, ये समांतर क्रम में जुड़ता है, बिल्कुल ऑपोजिट। इसका अलग प्रतिरोध था, इसका उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध। ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है, ये समांतर क्रम में जुड़ता है। ये धारा मापता है, ये विभवांतर मापता है। अब इसके संदर्भ में अगर कोई और चौथा ऑप्शन आता है तो वो असत्य होगा। तो ये मेन यही उपकरण हम लोग यूज करते हैं। सेल, धारा नियंत्रक, कुंजी या स्विच, एमीटर, वोल्टमीटर, और एक प्रतिरोध और दिखाई देता है। जो भी युक्ति हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कोई ना कोई युक्ति हम लोग जरूर यूज करेंगे उसमें। युक्ति जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, तो इसका कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, और प्रतिरोध को दिखाने का सिंबल ये कोई ना कोई युक्ति यूज की जाएगी। जैसे बल्ब है, पंखा है, और इसके अलावा ट्यूबलाइट है, फ्रिज है, प्रेस है, कोई ना कोई युक्ति यूज की जाएगी, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो ये वो प्रतिरोध, हमने ये प्रतिरोध दिखाने का साइन है R, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोलते हैं प्रतिरोध को इंग्लिश में। धारा नियंत्रक को RH से डिनोट किया जाता है, रियोस्टेट। कुंजी को K से डिनोट किया जाता है, एमीटर को A से, वोल्टमीटर को V से, और प्रतिरोध रेजिस्टेंस को R से। तो ये मुख्य मुख्य युक्तियां हैं जो हम परिपथ में यूज करते हैं। अब परिपथ बनाते टाइम आपने ध्यान रखना है, एमीटर का प्लस छोर बैटरी के प्लस से, वोल्टमीटर का प्लस छोर बैटरी के प्लस से। मैंने एक सर्किट तैयार भी किया हुआ है प्रैक्टिकल में, लेकिन उसको नहीं दिखाकर मैं आपको ओरिजिनल सर्किट जो है 1 या 2 दिन में बनाना बता दूंगा कि कैसे ओरिजिनल सर्किट तैयार किया जाता है। तो सेल बैटरी का प्लस है, वोल्टमीटर के प्लस से, बैटरी का माइनस वोल्टमीटर के माइनस से, ऐसे ही बैटरी के प्लस को एमीटर के प्लस से, माइनस को माइनस से। कुंजी आप कहीं भी लगा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। रोस्टेट कहीं भी जोड़ा जा सकता है, प्रतिरोध कहीं भी जोड़ा जा सकता है। यह ध्यान रखना है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्टमीटर को और प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है। जैसे देखें, मैं डायग्राम बना रहा हूं एक। ये मैंने सेल लिया, प्लस माइनस छोर दिखा दिया, प्लस माइनस छोर। ये अभी स्विच ऑफ है, इसमें डॉट नहीं लगाया है। अब ये मैंने प्रतिरोध दिखा दिया, ये प्रतिरोध दिखा दिया।
अब प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ना है। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ना है। अब बैटरी का प्लस एमीटर के प्लस से, बैटरी का माइनस एमीटर के माइनस से। ये सेल है। बैटरी क्या होगी जब कई सेलों को जोड़ देंगे, जैसे यूं दिखाया होता डायग्राम में, तो ये बैटरी है। 3 सेल श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, बैटरी बन गई। ये बैटरी होगी। एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, 3 सेल जोड़ दिए गए तो बैटरी बन गई। अभी ये सेल है, ये प्रतिरोध है R। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एमीटर लगाया है। उसके बाद आप लोग यहां धारा नियंत्रक भी यूज कर सकते हैं। ये सपोज धारा नियंत्रक दिखा रहा हूं मैं यहां से, ये धारा नियंत्रक दिखा दिया, ये धारा नियंत्रक हो गया। और प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाया जाता है। ये समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा दिया। ये समांतर क्रम, प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाया जाता है। अब बैटरी के प्लस से वोल्ट मीटर का प्लस, बैटरी के माइनस से वोल्ट मीटर का माइनस जोड़ा जाता है। तो इस तरह परिपथ जो है वो तैयार कर लिया जाता है। तो ये परिपथ, विद्युत परिपथ हमने तैयार किया। अभी ये खुला परिपथ है, इसमें धारा नहीं बह रही। तो जब धारा नहीं बह रही तो ऐसे परिपथ को हम खुला परिपथ बोलते हैं, यानी इसका स्विच ऑफ है। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, ये कुंजी थी, स्विच ऑन कर दिया, ये स्विच ऑन की स्थिति है। अब परिपथ बंद हो गया है। अब इसमें धारा प्रवाहित होगी, किधर से किधर, प्लस से माइनस की ओर। तो ये प्लस से धारा निकलेगी, माइनस की ओर जाएगी। तो प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है। तो ये प्लस से माइनस की ओर धारा चल रही है। तो इस प्रकार ये विद्युत परिपथ है। इसमें कोई ना कोई मिस्टेक आपको दिखा सकता है। हो सकता है एमीटर को भी वो समांतर क्रम में जोड़ दे और आपसे पूछ ले परिपथ में किस युक्ति को गलत जोड़ा गया है। तो वो आप लोग ध्यान रखें, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। और मेन बातें ये ध्यान रखें, एमीटर के संदर्भ में अगर आपसे पूछता है तो ये 3 कथन सत्य है, बाकी असत्य आएगा चौथा। और अगर वोल्टमीटर के बारे में पूछता है तो ये 3 सत्य है, बाकी चौथा जो दिया होगा वो असत्य होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने विद्युत धारा की परिभाषा, उससे संबंधित सवाल और विद्युत परिपथ के जनरल जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, उपकरण हम यूज करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।